किसका पुण्य बढ़ा। बैताल पच्चीसी की 7वीं कहानी। मिथिलावती नामक नगरी में एक गुरुदेव नाम का राजा शासन करता था। एक बार उसकी सेवा में दूर देश से एक राजकुमार आया, लेकिन राजा की निगाह कभी उसके ऊपर नहीं गई। फिर भी वह सेवा में लगा रहा। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला तो वह राजकुमार भी राजा के साथ चल दिया। जंगल में जाकर राजा के सभी सेवक एक एक करके बिछड़ने लगे। अब केवल राजकुमार ही उनके साथ चल रहा था। वे चलते हुए घने वन में जा पहुंचे। इतने में राजा की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उसने कहा, रुको राजकुमार, तुम इतने कमजोर क्यों हो? राजकुमार ने कहा, ये मेरे कर्मों का दोष है राजन। मैं जिस राजा के यहाँ जाकर सेवा करता हूँ उसकी नजर मेरे ऊपर कभी नहीं पड़ती है, जबकि वह हजारों लोगों का पालन करता है। राजन, ये 6 बातें मनुष्य को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधी की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। महाराज, ये 5 चीजें भगवान इंसान के पैदा होते ही उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, यश, विद्या। जब तक मनुष्य के पुण्य अच्छे रहते हैं तो उसके आगे पीछे बहुत से दास दासियां रहते हैं, लेकिन जब पुण्य घट जाता है तो अपना भाई भी बैरी बन बैठता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सच्चे स्वामी की सेवा भी व्यर्थ जाए, कभी कभी फल मिलता है। ये सुनकर राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और वे दोनों वापस नगर चले गए। राजा ने राजकुमार को महल में नौकरी पर रख लिया, उसे अच्छे कपड़े और खाने को भोजन दिया। एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर जाता है तो उसे रास्ते में देवी का मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाकर देवी की पूजा अर्चना करता है और फिर जाने लगता है। जब वह निकल रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके पीछे चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, जाओ, तुम पहले जाकर नदी में स्नान कर आओ, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। राजकुमार जल्दी से कपड़े उतारकर नदी में कूदा और तैरते हुए महल जा पहुंचा और वहां जाकर उसने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, अरे वाह, ऐसी बात है तो चलो, मुझे भी वहां ले चलो। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल में गए और देवी के दर्शन किए। इतने में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई तो राजा उस सुंदर स्त्री को देखने लगा। सुंदर स्त्री राजा को देखते ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे बहुत आकर्षित हुई हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। राजा कहता है कि तो फिर तुम मेरे इस सेवक से शादी कर लो। स्त्री कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। राजा कहता है कि सज्जन लोग कभी अपने वचनों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है। इतना कहकर राजा ने दोनों का विवाह करवा दिया। बैताल ने राजा से कहा कि बताओ महाराज, राजन और सेवक में किसका काम बड़ा हुआ? तब विक्रमादित्य ने कहा कि राजा का तो धर्म होता है परोपकार करना, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवक का धर्म न होते हुए भी उसने उपकार किया तो यह बड़ी बात है। इतना कहकर बैताल जाकर पेड़ पर लटका। इतना कहते ही बैताल जाकर पेड़ पर लटक गया और राजा ने पुनः उसे कंधे पर बिठाकर नीचे लाया। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बैताल पच्चीसी की अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।